विचलित होना हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। 1000 बार नाली में गिरेंगे फिर भी हम छाती ठोक के आगे बढ़ेंगे। ये मार्ग ऐसे थोड़ी है गिर गए हल्ला मचाने वाला मार्ग नहीं। अब मैं सूक्ष्मता से देखता हूं कहां से गिरा, क्यों गिरा, कौन सी ऐसी चूक हुई जो मुझे गिरा दिया। अच्छा, हमें लगता है हमारा खान पान बिगड़ा, मुझे लगता है कि ऐसा मेरा चिंतन छूटा, नहीं छूटने देंगे, नहीं खाएंगे ऐसा, ऐसी वस्तु नहीं देखेंगे, फिर आगे बढ़ते। अगर फिर फिसलते हैं फिर हम सावधान, अंतिम समय तक हम यही लड़ाई लड़ेंगे। महाराज जी, जब कोई अपमान करे तो कैसे समझें कि कब चुप रहना है, सुनना है और कब जवाब देना है? अगर हमेशा चुप रहे तो लगता है सामने वाला और भी ऐसा करेगा। तो महाराज जी, ऐसी में मर्यादा नहीं, भगवान शंकर कह रहे हैं अगर हम किसी को क्षमा कर देते हैं तो हमारी क्षमा उसके ऊपर सांप से भी ज्यादा दंड देने वाली बन जाएगी। अगर हम चुप हो जाते हैं तो मालिक हिसाब करता है। वो गाली दिया और हम चुप हुए, सुन के चल दिए, तो उसको गाली देने वाले को ऐसा दंड मिलेगा समय पर कि दोबारा किसी को गाली नहीं देगा। हरि को रिझाओगे तो बैकुंठ का द्वार, वृंदावन के दिव्य धाम का द्वार, साकेत द्वार, कैलाश धाम का द्वार खुलेगा। और जगत के शरीरधारी को रिझाओगे तो आखिरी द्वार वही है मलमूत्र का, और कुछ नहीं। हम वहीं से पैदा हुए हैं और वहीं की आसक्ति से फिर दुर्गति को प्राप्त होगा। बस जनेन्द्रीय और रसेंद्रीय के भोगों में पूरा दिव्य मानव जीवन बर्बाद। अब ये बच्चे की अवस्था है, इस समय तो बिजली जैसा पावर शरीर में, 18-20 की अवस्था मतलब समझते हो, उद्दंडता की मूर्ति, और हर समय एक शरीर में दिव्य तेज, दिव्य कांति, दिव्य उत्साह। अब आजकल के 15-18 वर्ष के ऐसे बच्चे कि अगर 4 सीढ़ी चढ़ के आए तो गांठों में ऐसे आदत। अब ऐसी अवस्था में तो 5 बार 8-9 खंड की अगर बिल्डिंग हो तो उतर चढ़ के जाए फिर भी ऐसी दशा न हो, क्योंकि ब्रह्मचारी अवस्था होती है। बिना शरीर को थकाए ब्रह्मचर्य को पचाया नहीं जा सकता। जैसे दंड बैठक, दौड़ भाग, व्यायाम किया, फिर आप भले गृहस्थ हो, फिर दिन भर कार्य करते रहो। 30 मिनट तो पूरे शरीर को ऐसा व्यायाम में रखो पसीना पसीना हो जाए। पहले खेती जोतते थे ना किसान, एक फार वाला होता था और पूरे खेत को उसी से जोतला है, बलवान होते। 2 लीटर मठा और 8 रोटी पाए, बैल की जैसी ताकत। अगर बैल को नाथ पकड़ के रोक ले तो वही खड़ा हो जाए। हमें एक बार कोई बात सही ढंग से बता दो और हम उसको बिल्कुल ऐसे सुन ले, ऐसे क्या 50 वर्ष बाद पूछ लेना, बिल्कुल रिकॉर्ड मिलेगी। बहुत बड़ा पावर है, और वो हमारा पावर छीन हो जाता है जब हम गंदे आचरण करने लगते, गंदा भोजन करने लगते, गंदे व्यवहार में चले जाते, तो हमारी स्मृति छीन हो जाती है। स्मृति जागृत हो जाए तो कई जन्मों की स्मृति जागृत हो जाती है। आप डरो मत, बलवान बनो, ठीक है। आप 5 वर्ष ब्रह्मचर्य रहे केवल इसलिए किया जो हमारी संतान हो वो बहुत देशभक्त, हरिभक्त, बलवान, विद्वान, ज्ञानवान हो, और आप नियम से दोनों भजन करो, और 5 वर्ष बाद गर्भाधान करके संतान उत्पत्ति के शास्त्र सिद्धांत में अगर वो महापुरुष न पैदा हो तो बताना। अब ये खान पान ठीक नहीं, आचरण ठीक नहीं, पवित्र नहीं हो, एक किसान भी खेती को सुरक्षित और तैयार करता है तो उसमें अच्छी फसल होती है। तुमने ब्रह्मचर्य को जाना ही नहीं, इधर उधर से हर तरह से भ्रष्ट आचरण, अब वो संतान कैसे हुए? हम देखा गोदी में है चश्मा लगा, भगवान गोदी में है, शुगर है 500। अब बोलो इनको जवानी आएगी कभी? अभी आप छेड़ना मत। जैसे लोग कहते ना मैं बहुत परेशान हूं, कुछ करता नहीं, वैसा हो जाता वैसा हो जाता है। तो आपको हम बता रहे रक्त का स्वभाव है, जैसे जैसे कट जाए ना तो उसका स्वभाव थोड़ी देर में गाढ़ा होने की कोशिश करेगा। तो इसकी आखिरी परिणति है वो वीर, उसका स्वभाव नहीं है बहना, उसका स्वभाव ऐसा है। सोचो रक्त की आखिरी परिणति वो है वीर। और आप क्या कर रहे हैं? रोज कई बार आपका परिणाम क्या होगा? अगर रोज वो खून निकाला जाए तो आदमी की हालत क्या हो जाए? नौजवान लोग जो इस गंदी आदत में फंसे हैं उसका सपोर्ट हो रहा है। ऐसी फिल्में दिखाई जा रही हैं जिससे सपोर्ट है कि नॉर्मल बात है, ऐसे डॉक्टर कह रहे हैं कि नॉर्मल बात है। ऐसे कैसे नॉर्मल है? जो जीवनी शक्ति उसका सर्वनाश किया जा रहा है, नॉर्मल बात है? हमारी तो समझ में आई कि कैसे तुम डॉक्टर हो, कैसे तुम मास्टर हो। डॉक्टर और मास्टर का मतलब एक माँ और पिता जैसा प्यार।
वो मरीज के लिए, वो अपने विद्यार्थी के लिए, वो अपने बच्चे का नाश कर रहे हो और कह रहे हो नॉर्मल बात है। तो बांध लंगोटा बचा के इंद्री कभी न देखा पर नारी, जो काछवाछ मन निश्चल राखे धनी धनी जननी तेरी रे। नरसिंह मेहता जी कहते हैं कि हमें पूरे आजीवन ये नियम रखना है कि पराई माता बहनों की तरफ हमारी गंदी दृष्टि न हो। कभी अगर दृष्टि भी गंदी हो जाए, मान लो चूक है, बड़े जन्मों से हम उसी में लगे हुए हैं, तो क्रिया नहीं होनी चाहिए। पहले साधक को चाहिए कि ये देख ले कि हमारे द्वारा कोई हस्त मैथुन आदि क्रियाएं जो निंदनीय क्रियाएं वो तो नहीं हो रहे। एक हमारे अंदर मान्यता बैठ गई है कि वीर चरण में ही आनंद है। क्या तुम्हारा जीवन का आनंद केवल इतना ही है? एक भागवतिक विधान है, जब आपका ब्याह हो तो संतानोत्पत्ति के लिए वो मार्ग, तब तक आप ब्रह्मचारी रहे। क्या इतने इंद्रियों के गुलाम हो गए? क्या इतने केवल आपने सुख समझ लिया? तो फिर आप देखना कि आगे आपको ये मन किस दशा में पहुंचा देता है। आप न सुधरना चाहो तो चाहे ब्रह्मा जी आ जाए, आपको नहीं सुधार सकते। आपके सुधरने पर है। आपने खुद अपना नाश कर लिया। अभ्यास एक ऐसी चीज होती है कि बहुत अच्छी भी होती है, बहुत बुरी भी होती है। अब जैसे जिनको ऐसा अभ्यास हो गया, वो कसम खा ले तो भी नहीं रुक सकते, क्योंकि उनके हाथ वहीं पहुंच जाएंगे, वैसी चेष्टा करेंगे, फिर बाद में उनको रोना आएगा, फिर वो कसम खाएंगे, फिर वो हार जाएंगे, पर उनके जबरदस्ती वो क्रिया करा लेगा। अभ्यास एक बहुत बड़ी चीज होती है। ब्रह्मचर्य का एक बहुत बड़ा प्रताप होता है। तो एकदम हर नस नाड़ी में एक अव्यक्त तेज रहता है, अव्यक्त उत्साह रहता है, ओज रहता है। कोई भी कार्य, जैसे कि परिक्रमा चला जाए, हाँ ये थोड़ी अगर हम किडनी फेलियर है, पर हमारा उत्साह इतना जोर का रहता है कि किसी कार्य में निगेटिव सोच है ही नहीं, पॉजिटिव तो हम आनंदित रहते हैं। अब जैसे ये तो फेल हो गए तो हम पॉजिटिव हो गए। भगवान कोई न कोई रास्ता तो रखे होंगे ना। अब हम चिंतित नहीं हो गए अब क्या होगा, हाय क्या वही होगा तो मंगल विधान। महाराज जी, ना चाहते हुए भी मेरा मन पराई माता बहनों पर दूषित दृष्टि। ऐसा हो ही नहीं सकता बच्चा। हम ना चाहे और फिर मेरा मन ऐसा कर दे, ऐसा अपनी बहन पे जाता है, क्यों? वो भी तो स्त्री है, जैसे अपनी बहन तैसे दूसरे की। हमारी बहन को कोई गंदी दृष्टि से देखे तो कैसा लगेगा? हमको अपनी आंखें संभाल के रखनी, दूसरी बहन बेटियों की तरफ गंदी दृष्टि नहीं देखनी। तो जब ब्रह्मचर्य रहा जाता है तो उसको सुविधा माया देती है ब्रह्मचर्य नष्ट करने की। ये बैठालना चाहिए। जैसे आप नियम लिए कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, तो आपको पक्की सुविधा एक समय आएगी कि आप आराम से भोग लीजिए, कोई निगेटिव नहीं, कोई नकारात्मक सोच भी नहीं आएगी। आप उसको स्वीकार करें, क्योंकि आपके व्रत को भंग करने के लिए माया ऐसी सुविधा देगी। ब्रह्मचर्य ही परम तप है, ब्रह्मचर्य ही परम धन है, ब्रह्मचर्य परम एकाग्रता है। एकाग्रता ब्रह्मचर्य से आती है। आंख मूंदो या खुली रखो, अगर ब्रह्मचर्य ठीक, एक शीतलता, एक गंभीरता, और जिधर दृष्टि लगा उधर एकदम चिपक जाएगी जाके। जब ब्रह्मचर्य रहा जाता है तो उसको सुविधा माया देती है ब्रह्मचर्य नष्ट करने की। ये बैठालना चाहिए। जैसे आप नियम लिए कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, तो आपको पक्की सुविधा एक समय आएगी कि आप आराम से भोग लीजिए, कोई निगेटिव नहीं, कोई नकारात्मक सोच भी नहीं आएगी। आप उसको स्वीकार करें, क्योंकि आपके व्रत को भंग करने के लिए माया ऐसी सुविधा देगी। अगर आप 5 वर्ष ब्रह्मचर्य रहे केवल इसलिए कि जो हमारी संतान हो वो बहुत देशभक्त, हरिभक्त, बलवान, विद्वान, ज्ञानवान हो, और आप नियम से दोनों भजन करो, और 5 वर्ष बाद गर्भाधान करके संतान उत्पत्ति के शास्त्र सिद्धांत अगर वो महापुरुष न पैदा हो तो बताना। ये जो लोग कहते हैं ना कि अरे बाबा लोग सब कहते हैं, देख लेना तुम्हारी पुरीखा पानी पा जाएगी, अगर बादाम ज्यादा खाओगे तो लीवर खराब हो जाएगा। देख, कुछ दिन बाद देख लेना। जब ब्रह्मचर्य शरीर में हुआ ना तो आप बैठ भी नहीं सकते चैन से। हनुमान जी को कोई परास्त क्यों नहीं कर पाता था? 2 कारण थे, चरित्र पवित्र और भगवान का चिंतन। हाहाकार मचा दिया, ऐसे जैसे उल्टा नहीं लगाया जाता, ऐसे पकड़ के राक्षसों को मसल देते। एक घूसे में हजारों को बाल ब्रह्मचारी और भगवान की शक्ति से संपन्न। जहां लग रहा है कि यहां गिर सकते हैं, वहां संयोग ही न बैठने दें।
दूरी बना के रखे, पक्का समझो। कभी ऐसा संयोग बन रहा हो, भाग पड़ो कमजोर बन के, बलवान बन के वहां बैठना नहीं। बैठ गए तो गए, देर नहीं लगती, ये बहुत बलवान है। और अगर कमजोर बन के भाग गए तो बच गए। इसमें भागना ही है, उससे लड़ नहीं सकता कोई। 6-6 घंटे पद्मासनों पर बैठे, हिले बिना हिले डुले, भीषण कष्ट हुआ पर उसे सहसान। तो सुषुम्ना नाड़ी खुली, वीर ऊर्ध्व मिल। प्राणायाम के द्वारा प्राणों का संयम, शरीर को व्यायाम के द्वारा स्वस्थ, आसनों के द्वारा वश में कर लेना, आहार के द्वारा पवित्र बुद्धि करना, इंद्रिय भोगों का दृश्य श्रवण संभोग इनसे दूर रहना, इंद्रियां पवित्र, तब जाके वीर ऊर्ध्वगामी मिलता है। उसे कहते हैं अखंड ब्रह्मचारी। जब नई अवस्था में ब्रह्मचर्य नष्ट किया जाता है, जैसे 20 वर्ष तक आप ब्रह्मचारी रहो और फिर गृहस्थी में जाओ, कुछ नहीं बिगाड़ सकता गृहस्थी। 20 के पहले जो ब्रह्मचर्य नष्ट होता है बहुत बुरी स्थिति जीवन की कर देता है कि वो गृहस्थी लायक नहीं रह जाता। चाहे वो स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बच्चा हो, चाहे बच्ची हो, जीवनी शक्ति का नाश का मतलब है कि जीवन का नाश। और जब ब्रह्मचर्य रहा जाता है तो उसको सुविधा माया देती है ब्रह्मचर्य नष्ट करने की। ये बैठालना चाहिए। जैसे आप नियम लिए कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, तो आपको पक्की सुविधा एक समय आएगी कि आप आराम से भोग लीजिए, कोई निगेटिव नहीं, कोई नकारात्मक सोच भी नहीं आएगी। आप उसको स्वीकार करें, क्योंकि आपके व्रत को भंग करने के लिए माया ऐसी सुविधा देगी कि तो साधक जीवन भर इस बात से सावधान रहे यदि नैष्ठिक ब्रह्मचर्य। और ऐसे डॉक्टरों से न मिले, वो बेचारे क्या जाने डॉक्टर, जो खुद भोगी हैं, जिनका लक्ष्य केवल है रसेंद्री जनेंद्री को तृप्त करना। आप कहो आज की हमारी साइंस ऐसी कहती है, अगर साइंस कहती है तो हजारों कमेंट है, आप पढ़ के देख लीजिए, जिनमें कह रहे हैं कि मैं आत्महत्या कर लूं, 12 वर्ष की अवस्था से लेकर आज तक हस्त मैथुन किया, मेरी दुर्दशा हो गई, मुझे उपाय बताओ। नहीं, मन कहता है आत्महत्या। मिलाओ साइंस वाले को कि इसको संभाल। 50 ऐसे हैं जो आत्महत्या के लिए तैयार है, आप नहीं समझ पा रहे। माता पिता को ज्ञान नहीं है, वो अपनी चेष्टाएं, अपनी वार्ता गुप्त नहीं रख पाते। बच्चों के आसपास हैं, वो सुनते हैं कान लगा। छोटे बच्चे, उनके संस्कार बिगड़ रहे हैं। आपको लग रहा है बच्चा सो रहा है और आप बातें गंदी गंदी कर रहे हो विलासिता की, वो सब पकड़ रहा है। फिर वो आपस में उन्हीं का प्रैक्टिकल करना चाहता है। छोटे छोटे बच्चे भ्रष्ट होते जा रहे हैं, उनके आचरण नष्ट होते जा रहे हैं। उनके पास देखने की सामग्री ऐसी, सुनने की सामग्री ऐसी। हमारा जब ब्रह्मचर्य निकल जाता है तो हमारी स्मृति शक्ति लो हो जाती है और निगेटिव चिंतन बढ़ने लगता है। ये हम आपको पक्की बात बता रहे हैं। जब हमारा ब्रह्मचर्यहीनता जितनी बढ़ती चली जाएगी तो ओवर थिंकिंग उतनी बढ़ती चली जाएगी और निगेटिव चिंतन बढ़ता चले जाएगा। तो उसको जहाँ विश्राम है उसका नाम डिप्रेशन है। और जब हम ब्रह्मचर्य से रहेंगे, पवित्र आचरण करेंगे, पवित्र भोजन, तो हमारा पॉजिटिव चिंतन होगा। तो हम विपत्ति में भी जहाँ हमें फंसना चाहिए वहाँ भी हम निकल जाएंगे पॉजिटिव चिंतन के प्रभाव से। शरीर को 2-4 घंटे तो इतना श्रम होना चाहिए कि वो एकदम फैल जाए। इतना श्रम होना ही चाहिए ब्रह्मचर्य पचाने के लिए। ये बैठे बैठे ब्रह्मचर्य नहीं पचता, उसके लिए या तो सिद्धासन, पद्मासन या परिक्रमा कम से कम 20 किलोमीटर ऐसा होना चाहिए। सुबह कम से कम 5 कोस दौड़ लगाओ। जब हस्त मैथुन के लिए मन कहे तो बिल्कुल ऐसा समझो मेरे हाथ टूट गए, मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। अगर ज्यादा मन परेशान करे तो बाहर निकल कर टहलने लगो, राधा 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 राधा, उससे बचो। जहां हमसे गलती हुई, देखो हमको एक सिद्ध संत ने बताया था, हम उस समय 16-17 वर्ष की अवस्था के थे, उनका नाम सिद्ध बाल योगी था। वो गंगा किनारे ही रेती पे रहते थे। तो जब उनसे मिले, रात्रि में मिलने का अवसर मिला, तो उन्होंने पहली बात कही, हमने अपनी डायरी में लिख रखी थी कि बेटा जो बनना है वो सोचो, जैसा बनना है वैसा सोचो, जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे। हम संतों की बात पकड़े थे, बड़े बड़े महापुरुषों की बातों को डायरी में अपने लिख लेते, तो बार बार रोज पाठ की तरह जैसा बनना है वैसा सोचो, जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे। जीता तो है पर मुर्दे की तरह निस्तेज, उसमें उत्साह, उसमें शूरवीरता ये सब क्षीण होने लगती है। आंखें धस जाती हैं और उसकी हड्डियां कमजोर होने लगती हैं, बाल पकने लगते हैं, झड़ने लगते हैं। थोड़ा भी परिश्रम या मेहनत करने पर हांफने लगना, थक जाना, दैनिक दिनचर्या बिल्कुल ठीक ना होना, चित्त में बहुत सी कुचिंताएं बढ़ जाना, थोड़ा सा दुख एक पहाड़ जैसा लगना, थोड़ा सा भय ऐसा लगना कि अब क्या होगा। 17 साल के हैं, कितना भजन करता हूँ
और उसके बाद फिर वहीं गिर जाता हूँ महाराज जी। तो आप तो अभी 17 वर्ष के हो, आप इत्तेदाम में 70 वर्ष के बूढ़े थे और उन्होंने खड़े होकर के सभा में कहा था मैं आज तक छुटकारा नहीं पाया। तो सबसे गलतियां हो जाती है, पर सबको सुधार के लिए हमें आगे बढ़ना चाहिए। हम कह रहे 10 वर्ष निकल गए गलती में, लेकिन अब हमारी 10 श्वासें बची है, हम 10 श्वासें ठीक कर ले तो हम ठीक कर लेंगे। ये जीवनी शक्ति है, ये किसी के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। अभी आप छेड़ना मत। जैसे लोग कहते ना मैं बहुत परेशान हूं, कुछ करता नहीं हूं, ऐसा हो जाता है वैसा हो जाता है। तो आपको हम बता रहे रक्त का स्वभाव है जैसे, तो इसकी आखिरी परिणति है वो वीर। उसका स्वभाव नहीं है बहना, उसका स्वभाव ऐसा है। उसको जब तक ताप नहीं लगेगा तब तक वो बाहर नहीं हो सकता। आपने गलत अभ्यास किया, माना 2-4 महीने 5 महीने वो अपने अभ्यासवश पतित होगा, लेकिन आप छोड़िए, उसका चिंतन छोड़िए, उसकी क्रिया छोड़िए, अपने आप वैसे हो जाए। कैसे साधक हो? जहां मन आया वहां तुम्हारी नेत्रेंद्री जा रही, जो मन आया श्रवणेंद्री से सुन रहे, जो मन आया वाक्येंद्री से। ये क्या है? साधना हो रही है। बहुत सावधान। इन दुष्ट इंद्रियों पर शासन करने का अवसर हमें दिया है भगवान। इनको स्वतंत्र छोड़ने का, इनको मनमानी आचरण करने का नहीं दिया। साधु होके या भक्त होकर, वैष्णव होकर, भगवत मार्ग के पथिक होकर इंद्रियों को ऐसे मत छोड़ो, बहुत शासन में रखो। सच्ची मानना जब गलत हो जाता है आचरण, तो अपना मन अपने को कहता है नष्ट कर दो। ये जीवन किसका? होश में हमारे शब्दों को ध्यान से सुनना। जब इतना गलत हो जाता है तो अपना चेहरा अपने को पसंद नहीं आता और अपना जीवन अपने को पसंद नहीं आता और अपने अंदर से मन कहने लगता है नष्ट कर दो इस शरीर को। फांसी लगा ली, जहर खा लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। कोई नहीं इंद्रिय और मन की फिसलन को नहीं सहता है। बच्चा जैसा बनना है वैसा सोचो, जैसा सोचोगे वैसे बन जाओगे। तो महाराज जी आपने बोला था कि हम काल रूपी शिकारी धनुष पर विष का बाण चढ़ा चुका है, तुम ठीक निशाने पे हो, होश में हो जाओ। अगर अब कोई तुम्हें निशाने से बचा सकता है तो काल का भी महाकाल हरि बचा सकता है, दूसरा कोई नहीं। हम नंबर 1 होना चाहते हैं जिस डिपार्टमेंट में, क्योंकि हम नंबर 1 के हैं। उसका नंबर कोई भी महात्मा उठाएगा तो ऐसे कहेगा ना, परमात्मा वो नंबर 1 है ना, वो नंबर 1 है। तो हम है ना उसके बच्चे। हम अविनाशी मरना नहीं चाहते, हम सुख सिंधु, हम सुख चाहते हैं, हम अमर होना चाहते हैं, हम नंबर 1 बनना चाहते हैं। ये सब हमारे पिता के लक्षण हैं। हमारे पिता परमात्मा हैं, उनके हम बच्चे हैं, उनके हम अंश हैं, इसलिए हमारी ये चाहते हैं। आप कंठी माला धारण किए हैं, आप पाप करते हैं, झूठ बोलते हैं, कपट करते हैं, तो आप नरक जाएंगे, पक्का समझो। तो अगर हमें कहीं ऐसी जगह है कि हमारी भाई कंठी उतरा ली जाती है, हमें हठ नहीं करना चाहिए। कंठी उतरा लो, राधा राधा थोड़ी बंद कर दोगे। पुलिस ऑफिसर आई थी, उसका लड़का यहीं बैठ के कह रहा था कि मैं इतना हस्तमैथुन करता हूँ दिन में कि अब मैं आत्म करना चाहता हूँ, ये तो माँ मुझे लेके आई है, नहीं तो क्या करना चाहता हूँ। बच्चे कितनी गंदी आदतों में फंसते चले जा रहे हैं। झूठा मुंह मत रखना, शरीर पवित्र रखो और ब्रह्मचर्य रह के देखो। 1 महीने में आपको ऐसा लगेगा आप देवता। 1 महीने में लगने लगेगा, एक मतलब दिव्यता आने लगेगी। महाराज जी जैसे ही राजा जनक जी को 5 मिनट में परमात्मा की प्राप्ति हो गई थी, मैं ऐसा क्या करूं कि मुझे भी श्री जी के दर्शन 5 मिनट में हो जाए? आप राजा जनक नहीं हैं। और हम गुरु अष्टावक्र नहीं है। राजा जनक जैसा शिष्य और अष्टावक्र जैसे गुरु, तो उन्होंने कहा घोड़े की रकाब पे पैर रखते हुए जितनी देर में बैठा जाता है इतने में ब्रह्म बोध करा देंगे। राजा जनक जैसे ज्ञानी, तो न तुम जनक हो ना अष्टावक्र। इसलिए बात यही समाप्त होती है, नाम जप करो।